हेलो बच्चों, तो चलिए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। यदि बिंदु 1,2,3 तथा 2,-1,0 समतल 2x प्लस 3y माइनस 2z बराबर के विपरीत ओर स्थित हो, तो यहाँ पे देखो हमें चारों विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करना है। तो प्रश्न में आगे बढ़ने से पहले इस प्रश्न से संबंधित जो मुख्य अवधारणा है उसकी हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखो मुख्य अवधारणा क्या हो जाएगी, यदि यदि बिंदु, देखो कौन कौन से बिंदु हैं, x1, y1, z1 व x2, y2, z2 तल P बराबर 0 के विपरीत और स्थितों के विपरीत और स्थित हो। तो यहां पर देखो क्या स्थिति होती है कि इस तल के समीकरण में अगर हम x1, y1, z1 रखें, ठीक है, और गुणा में तल के समीकरण में अगर हम x2, y2, z2 रखें, इनका जो गुणन है ना वो सदैव शून्य से छोटा आता है, ठीक है। तो अब अगर ये दोनों बिंदु भी इस तल का समीकरण लिख लेते हैं, देखो इसको P बोल लेते हैं, तो 2x प्लस में 3y माइनस 2z और k को उस तरफ ले जाएंगे तो माइनस के बराबर में 0, P बराबर 0 के रूप में आ गया ये, ठीक है। तो अगर ये दोनों बिंदु इसकी विपरीत दिशा में स्थित है तो क्या होगा कि इन दोनों बिंदु के निर्देशांक जब हम इस तल में रखेंगे, उनका गुणन करेंगे ना, तो वो सदैव 0 से छोटा आएगा। तो यहाँ पे देखो करके देखते हैं हम, 2 गुणा में 1 प्लस में 3 गुणा में 2 माइनस में 2 गुणा में 3 आ जाएगा माइनस के, ये तो हमने बिंदु 1,2,3 रखा। फिर देखो अगला बिंदु रखते हैं, तो 2 गुणा में 2 प्लस में 3 गुणा में माइनस का 1 माइनस में 2 गुणा में 0, सही है, और माइनस के, और ये मान किससे छोटा आएगा, शून्य से छोटा। तो अब देखो अंदर क्या बनेगा, 2 प्लस में 6 माइनस 6 माइनस के, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 4 माइनस 3 और माइनस का के बच जाएगा, ये 0 से छोटा। तो अब देखो 6 माइनस 6 तो 0 हो गया, सही है। तो यहाँ पे देखो एक तो बच जाएगा 2 माइनस के, अंदर हमारे पास क्या बचेगा, 1 माइनस के, और ये किससे छोटा, 0 से छोटा। तो अब माइनस और माइनस दोनों में से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे तो के माइनस का 2 बना सकते हैं और यहाँ पे के माइनस 1 बना सकते हैं, और ये 0 से छोटा है, सही है। तो अगर हम देखें तो इस असमीका को कैसे हल कर सकते हैं, यहाँ पे देखो 2 मान है के, एक तो 1 है और एक है हमारे पास 2, तो आगे तो प्लस लगेगा, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस, ठीक है। तो हमें तो छोटा मान चाहिए 0 से, यानी कि 1 से 2 के बीच आएगा के का मान। तो के कहाँ से कहाँ तक आ सकता है, 1 से 2 के बीच में, ठीक है। यानी कि जो विकल्प डी है ना वो हमारा सही विकल्प हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। धन्यवाद।